तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज वीर बैठा होता है, तभी मैड मैक्स का रोबो आता है और उसे अपनी जादुई शक्ति से बंदी बनाकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर रोबो बॉय बैठा रहता है और उसे छुड़ा देता है और वहां से वीर चल देता है। तभी वीर का रोबो और इमली बैठकर बगल में बातें कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि वीर एक विशाल रूप में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। तभी वह इमली को उठाकर खा जाता है और लेकिन ये मैड मैक्स था। तभी रोबो इसका देखकर यहाँ से भाग जाता है और इतनी ऊपर हो जाता है कि दिखाई नहीं देता। तभी वीर साइकिल चलाते हुए जा रहा होता है और वह देखता है कि सामने मैड मैक्स खड़ा है और वह तभी भी साइकिल चलाते जा रहा था। तभी मैड मैक्स सामने आता है और दोनों में बहस होने लगती है और मैड मैक्स को गुस्सा आता है। मैड मैक्स उछल कर एक सर पर मारता है वीर के और वीर जमीन के अंदर घुस जाता है। तभी मैड मैक्स के दोनों रोबो बात कर रहे होते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आजकल राक्षस जादू से एक छोटी सी रेवा बनाता है और रेवा से बोलता है, मैंने इसलिए बनाया है कि तुम शिवा को मेरे पास पकड़ कर लाओ और तुम्हें उसके बदले में तुमको इनाम दिया जाएगा। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुमको वापस से इंसान बना दूंगा। तभी यह बात सुनकर रेवा बहुत खुश होती है और वहाँ से निकल पड़ती है शिवा को पकड़ने के लिए। तभी शिवा मार्केट से वापस आ रहा था। तभी उसकी रास्ते में साइकिल पंचर हो जाती है और वो बोलता है, अरे बाबा, बीच जंगल में मेरी साइकिल पंचर हो गई, अब मैं कैसे घर जाऊंगा। शिवा यह बात सोचकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और बोल रहा था कि शायद कोई इस रास्ते से जाए तो मेरी मदद कर दे। और यह बात सोचकर शिवा साइकिल के पास ही बैठ गया। तभी वह देखता है रेवा इतनी छोटी कैसी है और वह बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वह सोचते ही रहता है कि ये कैसे हो सकता है और ये कैसी रेवा है जो इतनी छोटी है। तभी रेवा बोलती है, शिवा इस तरह रेवा को देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है और बोलता है ये रेवा नहीं हो सकती। तभी रेवा बोलती है, शिवा तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई क्या? तभी शिवा बोलता है, हाँ मेरी साइकिल पंचर हो गई और तुम इतनी छोटी कैसी हो गई है। तभी शिवा साइकिल से उठकर और उसके बाद रेवा को उठाकर बगल में कर देता है ताकि उसे कोई कचर न दे। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज काल राक्षस ने शिवा को बंदी बना लिया था। वो अपनी शक्ति से काल शिवा को इतना बड़ा कर दिया ताकि वह सबको मार सके। शिवा वही करेगा जो काल राक्षस बोलेगा। अब काल राक्षस बोलता है, तुम जाओ जल्दी मेल्टर को मार कर चले जाओ। तभी वहाँ से काल राक्षस उड़कर चला जाता है और बोलता है, तुम शिवा उसको मार डालना। यह बात बोलकर काल राक्षस वहाँ से उड़कर चला जाता है। तभी वह शिवा देखता है कि रेवा न्यू बाइक के साथ आ रही है। तभी रेवा शिवा को इतना बड़ा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, ये शिवा। तभी रेवा बोलती है, शिवा को घर चल वरना तेरी मम्मी से बता दूंगा। तभी शिवा को यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रेवा की बाइक वह उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। और शिवा बोलता है, मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ मैं काल राक्षस को जानता हूँ, वही मेरा मालिक है। मैं जो बोलेगा वही मैं करूँगा, अब चाहे जो हो जाए। शिवा यह बात बोलकर मैन गॉड को मारने के लिए भारी भारी कदमों से वहाँ से निकल लेता है। तभी वह देखता है कि इतने भारी भारी कदमों से जा रहा था, पूरी धरती हिल रही थी। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट कॉमेंट कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज शिवा साइकिल रेस जीत कर आ रहा था। तभी वह बोलता है, मैं तो आज स्कूल में फर्स्ट ईयर आया हूँ साइकिल रेस में। तभी यह बात बोलकर शिवा घर जाने लगता है और पीछे से रेवा आती है और बोलती है, शिवा आज फिर से साइकिल रेस जीत कर आया है, मुझे कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा ताकि शिवा ऐसा ना कर सके। तभी रेवा ने अपनी नानी का रूप धारण कर लिया और शिवा जा रहा था। तभी शिवा देखता है सामने से नानी आ रही थी। शिवा बोलता है, नानी मैं स्कूल में फर्स्ट ईयर आया हूँ। और यह बात नानी सुनकर हंसने लगती है और बोलती है, शिवा तू तो हर बार फर्स्ट ईयर आता है। तभी नानी ने एक जादुई शक्ति मारी शिवा के ऊपर और शिवा को आलू जैसे दिखने वाले में बना दिया। और लेकिन ये तो रेवा थी। रेवा ने साइकिल लेकर शिवा की चल दी। अगर आप लोग आगे जानना चाहते हैं क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में। रुद्र बैठ कर बाहर की ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। तभी शिवा वहाँ पर आता है और बोलता है, रुद्र यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तभी रुद्र बोलता है, शिवा यहाँ पर मैं बैठा हूँ और तुम क्या हुआ तुम्हारी साइकिल में, तुम मेरे पास क्यों लेकर आए हो? तभी शिवा बोलता है, मेरी कल की एक साइकिल कंपटीशन, मेरी साइकिल खराब है, क्या तुम अपनी जादुई शक्ति से ठीक कर सकते हो? तभी यह बात रुद्र सुनकर बोलता है, हाँ शिवा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साइकिल को ठीक कर दूंगा।
तभी शिवा बोलता है चलो रुद्र मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और रुद्र बोलता है ठीक है तुम जाओ शिवा, मैं तुम्हारी साइकिल ठीक कर दूंगा। तभी ये बात सुनकर शिवा वहाँ से उड़ते जा रहा था अपने घर की ओर। तभी उसे रात हो जाती है। तभी वहाँ पर उसे काल राक्षस अपनी शक्ति से बंद करके पिंजड़े में बंद कर देता है और बोलता है शिवा देखता हूँ मुझसे कौन छुड़ाता है तुझको। बोलता है तुम तो काफ़ी दिन से शिवा भाग रहे थे, अब देखता हूँ तो कैसे बचता है। यह बात सुनकर काल राक्षस बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तभी शिवा बोलता है प्लीज़ काल राक्षस तुम मुझे छोड़ दो। तभी अगर आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। शिवा की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब हो रही, तभी यह बात सुनकर रुद्र दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है रेवा कि शिवा तुम्हारी तबीयत बहुत काफ़ी दिन से खराब, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो और मैं एक जादुई अनुष्का से शिवा को ठीक कर सकता हूँ। और यह बात सुनकर रेवा बहुत खुश हुई और बोला बताओ रुद्र मुझे क्या करना होगा। तभी रुद्र ने बोला तुम्हें शिवा को जमीन के अंदर गाड़ देना पड़ेगा। तभी यह बात सुनकर रेवा सोच में पड़ जाती है और उसके बाद सोचने लगती है कि आखिर रुद्र ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर बोलती है हाँ रुद्र मैं तो ऐसा ही करूँगी जैसा तुम बोलोगे, बस शिवा की तबीयत को ठीक कर दो। रुद्र बोलता है हाँ रेवा ठीक हो जाएगा, तुम दिक्कत मत लो। उसके बाद रेवा बोलने लगती है कि शिवा तू ठीक हो जाएगा ना। रुद्र ने बोला जल्दी शिवा को उठाकर जमीन के अंदर गाड़ दो और रेवा ने वैसा ही किया जैसे रुद्र ने कहा। रेवा ने शिवा को हवा में उठाकर और जमीन के अंदर डाल दिया और वहां से एक जादुई शक्ति प्रकट होती है और वह तो काल राक्षस होता है। काल राक्षस बोलता है मैं कोई रुद्र नहीं हूँ, मैं तो एक काल राक्षस हूँ और शिवा को तूने खुद से अपने हाथों से मार डाला। अगर आप लोगों को 2 पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी रेवा आज जा रही थी शिवा के घर, तभी वह रुककर बोलती है नानी ने आज मुझे शिवा के घर क्यों भेजा। तभी वह यह सब बात सोचकर जा ही रही थी, तभी शिवा का घर वो पहुंच जाती है और शिवा साइकिल चलाकर आता है और साइकिल अपनी खड़ी कर पार्क में घूमने के लिए जाने लगता है। और वह जाता है, साइकिल वहीं पर उसकी खड़ी रहती है और रेवा उधर तभी से आ जाती है और देखती है शिवा के घर में तो कोई नहीं है। इधर उधर देखती है, तभी रेवा बोलती है शिवा कहाँ गया और शिवा के सारे घर के लोग कहाँ गए। तभी उसकी नज़र साइकिल पर पड़ती है और बोलती है आज शिवा ने साइकिल यूं ही छोड़ दी। तभी वह कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके मन में एक विचार आया क्यों ना शिवा की साइकिल ही तोड़ डालें। रेवा ने अपने जादू से शिवा की साइकिल को तोड़ दिया और वहां से जाने लगी। तभी शिवा आ जाता है और शिवा देखता है मेरी साइकिल टूटी पड़ी है तो वह रोने लगता है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो 2 पार्ट कमेंट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आज रेवा बैठकर पार्क में इंतजार कर रही होती है शिवा का। तभी यह सब बोलती है आज शिवा इतनी देर कैसी लगा दी। यह सब बात एक जादुई अपनी टीवी में चुड़ैल देख रही होती है। तभी वह शिवा का रूप धारण कर लेती है और वह बोलती है मुझे रेवा पहचान नहीं पाएगी और वहाँ से चल देती है। अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाती है और यह सब देखते ही रहते हैं। और रेवा वहाँ से जाने वाली थी, रेवा अचानक वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ देखती है कि सामने शिवा आ रहा है और वह रुक जाती है और बोलती है शिवा तूने इतनी देर कैसी लगा दी। तब शिवा कुछ नहीं बोलता, अगर वो शिवा हो तो बोले वो तो एक जादुई चुड़ैल है। तभी वह चुड़ैल अपनी शक्ति का उपयोग करके रेवा को छोटा कर देती है, इतना छोटा कर देती है कि वह दिखाई भी नहीं देता और वो रेवा को छोटा करके वहां से उड़ जाती है। और तभी देखते ही देखते असली वाला शिवा भी पीछे से आ रहा था। जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी नानी साइकिल लेकर जा रही होती है और रेवा ये सब देख रही होती है। अचानक से रेवा सोचने लगती है नानी साइकिल क्या करेगी। तभी यह सोचकर रेवा वहाँ से चल देती है और यह देखते ही देखते यहाँ पर शिवा बैठकर बगीचे में रो रहा होता है। तभी नानी उसके पास आती है और बोलती है क्या हुआ शिवा बेटा तू रो क्यों रहा है। उसके बाद शिवा बोलता है दादी मेरी कल की एक रेस है, मैं अगर हार जाऊँगा उसमें तो क्या होगा। तभी नानी बोलती है कोई बात नहीं। फिर शिवा अपना एक विशाल रूप धारण करता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। नानी बोलती है मेरे साथ मजाक मत कर शिवा बेटा।
तभी शिवा अपनी नानी को गले से उठाकर इधर उधर उसे नचाने लगता है और वह एक जादुई पिंजरा मंगवाता है और नानी को पिंजरे में बंद कर देता है। यह सब देख रही होती है, लेकिन फिर से उसने अपना एक छोटा रूप धारण कर दिया। लेकिन ये तो रेवा थी, ताकि शिवा रेस में ना जीत पाए, इसीलिए साइकिल लेकर चली गई। अगर जानना चाहते हैं नानी के साथ क्या हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, आज शिवा और शिवा की नानी आपस में बात कर रही होती हैं। तभी नानी बोलती हैं, शिवा लगता है तेरी साइकिल की सुपर पावर खत्म होने वाली है। तभी यह सुनकर शिवा हैरान हो जाता है, नानी को क्या हुआ ऐसा जो आज नानी ऐसा बोल रही हैं। तभी शिवा सोच में पड़ जाता है। तभी नानी अपना एक विशाल रूप धारण करती है और वह वहाँ से शिवा को अपने कंधे पर उठाकर ऐसे इधर उधर हिलाने लगती है और वह शिवा के रूप में ही बदल जाती है नानी। और शिवा को नानी फ्रिज बना देती हैं और फ्रिज बनाकर रख दिया और नानी अपनी छोटा विशाल रूप से छोटे होने लगी और वो अपनी साइकिल लेकर चल दी शिवा की। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेवा पहुँची और रेवा बोलने लगी, शिवा शिवा क्या हुआ तुम्हें। शिवा कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी रेवा अचानक चिंता करने लगती है कि आखिर शिवा को हुआ क्या, और वह थोड़ा चक्कर आ जाता है उसको एहसास शिवा को क्या हुआ जो बोल नहीं रहा है। और वह अपने कंधे पर शिवा को उठाती है और लेकर चल देती है। अगर जानना चाहते हैं शिवा के साथ क्या हुआ तो पार्ट कमेंट कर दें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज रेवा घूमने जा रही, तभी उसके पीछे एक डायनासोर कर रहा था। तभी अचानक से वह डायनासोर बोलता है, रेवा तुझसे मेरे को कौन बचाएगा, आज मैं तुझको खा डालूंगा। तभी यह बोलकर रेवा का पीछा करते हुए डायनासोर चला जाता है। पार्क में शिवा इंतजार कर रहा था रेवा का। तभी वह सोचने लगता है, रेवा ने आज इतनी देर कैसी लगा दी। तो यह सोचकर घबरा रहा था शिवा। तभी बोलता है, मैं आज भी चेक करता हूँ रेवा कहाँ है। वह अपनी जादुई टीवी का इस्तेमाल करके देखता है कि रेवा का पीछे एक डायनासोर कर रही होती है। तभी वह देखकर बहुत घबरा जाता है और वह अपनी जादुई टीवी बंद कर देता है। उसके बाद वह अपने जादुई से एक जादुई साइकिल मंगाता है और वह साइकिल लेकर उड़ जाता है। तभी रेवा बोलती है, मुझे प्लीज़ डायनासोर तुम छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। तभी यह कहते ही शिवा आ जाता है और वह डायनासोर देखकर घबरा जाता है। तभी डायनासोर अपना एक शक्ति मार के शिवा को अपने बस में कर लेती है। अब शिवा डायनासोर के बस में हो गया था। अब डायनासोर जो बोलेगी वही शिवा करेगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो डायनासोर बोल रही है वही शिवा कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवा के साथ आगे क्या होगा तो पार्ट कमेंट कर दें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लिया।